नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए देखते हैं कि आपके ये जो भी पर्सन है जो आपके दिमाग में है ये इस समय जब भी ये अकेले होते हैं, साइलेंस होता है इनके आसपास, चाहे दिन हो चाहे रात हो, तो इनके दिल में क्या चलता है, ये क्या आपको बताना चाहते हैं, क्या कह नहीं पा रहे हैं, उस सब के बारे में आज देखेंगे। मैं ओरेकल कार्ड्स ले रही हूँ आज टैरो की जगह सिर्फ। ओके, चलिए देखते हैं। तो ये अकेले में जब साइलेंस होता है इनके आसपास, तो ये क्या चलता है इनके दिमाग में। कार्ड्स हैं कंफ्यूजन, नरिश और ट्रैप। देखिए उनके इमोशंस कहीं ना कहीं कंफ्यूज सी एनर्जी में होते हैं। ये फंसा हुआ फील करते हैं बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि अपना भी ध्यान ना रख पा रहे हों पूरी तरह से। जो भी इनको अपने लिए चाहिए, अपनी इमोशनल नरिशमेंट के लिए जो भी चाहिए, वो अंदर से इनको नहीं मिल रहा है। सो एक जैसे अंदर से खोखलापन महसूस होता है। हो सकता है किसी कनेक्शन में फंसे हुए हों, गिल्ट में फंसे हुए हों, रिग्रेट में, या फैमिली एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी एक्सपेक्टेशंस, उस तरह की किसी चीज़ में जैसे हाथ बंधे हुए हैं इनके। आप कह सकते हैं कि अंदर से तकलीफ़ हो रही है पर बता नहीं सकते, ज़ुबान पे नहीं ला सकते उस चीज़ को। तो एक इमोशनल टर्मोइल से शायद गुज़रते हैं जब भी अकेले होते हैं, और फिर ये सब चीज़ें दिमाग में शुरू होती हैं चलना। अब वो आपसे बात क्यों नहीं कर पा रहे हैं, एक्सटेसी, स्पाइंग, साइलेंस, या क्यों नहीं हो रही है बात उनकी तरफ से। देखिए आपकी यादों में कहीं ना कहीं उनको घूमना अच्छा लगता है। एक्सटेसी है जहाँ पे आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी एनर्जी फील होती है। तो आपके साथ कुछ रियल, कुछ हैप्पी महसूस किया है उन्होंने। अभी भी आपको कहीं ना कहीं स्टॉक कर रहे हैं, आप पे नज़र रखे हुए हैं। आपकी तस्वीर हो सकती है, हो सकता है कहीं से आपकी कोई झलक दिख जाए, उस तरह की एनर्जी है ये। लेकिन फिर भी साइलेंस है, खामोश है, अपनी किसी भी वल्नरेबिलिटी को छुपाते हुए, क्योंकि वो शायद वीकनेस लगे आपको, इसलिए वो दिखाना नहीं चाहेंगे। तो बोलना चाहते हैं, पर जब समझ लीजिए कि टाइप किया फ़ोन या मैसेज या फ़ोन उठा के कॉल करने के लिए उठाया, तो फिर उसके आगे उंगलियां चलती नहीं, सेंड बटन पे हाथ नहीं जाता है। इनका ईगो या गिल्ट या डर कुछ तो है जो पहले आगे आ जाता है, और ये बातें ज़ुबान पे नहीं आती हैं। अब ये क्या चाहते हैं कि आप क्या जानें, उसके लिए कार्ड्स हैं ब्राइट, ट्विन फ्लेम्स और होपिंग। देखिए शायद ईगो एक बहुत बड़ा इशू है आप दोनों के बीच में, आपकी वजह से है या उनकी वजह से है। उनको पता है कि आपको उन्होंने हर्ट किया है, और कहीं ना कहीं माफ़ी मांगना शायद सबसे मुश्किल काम लग रहा है, और वो उसके बिना शायद चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं। पर वहाँ कहीं एक कंट्रोल या ईगो बीच में आ रहा है। आपके साथ जो कनेक्शन फील होता है, वो सिर्फ एक अट्रैक्शन नहीं थी, और अभी भी सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है। हाँ, अट्रैक्शन है, पर एक सोल लेवल कनेक्शन भी फील करते हैं ये। वो ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी का कार्ड है। होपिंग, अभी भी कहीं ना कहीं दिल में एक उम्मीद है कि शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, चाहते हैं कि एक मौका और अगर मिल जाए तो शायद चीज़ें ठीक हो जाए। पर कुछ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस शायद, जहाँ पे या इनको लगता है ये आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, क्योंकि इन्होंने इतना सारा कुछ जो किया है उसके बाद इस लायक ही नहीं है कि आपके साथ आके बात कर सकें। सो कहते नहीं हैं, पर अब भी आपके लिए दुआ ज़रूर करते हैं। इनका दिल आज भी जैसे कहीं ना कहीं आपके लिए धड़कता है। आप जैसे कि रोशनी ले आते हैं इनकी ज़िंदगी में, और वो रोशनी
जब चाहे एक फ्लैशबैक की तरह इनकी नज़रों के सामने आती है तो इनको बहुत अच्छा लगता है। बस उस रोशनी तक चल के जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर ये रीडिंग अभी तक आपसे रेजोनेट कर रही हो, आपके दिल को छू रही हो, तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अब क्या एनर्जी ये आपकी तरफ भेजते हैं, चाहे वो रात को भेजते हो चाहे दिन में भेजते हो, बट कुछ ना कुछ एनर्जी आपकी तरफ भेजते हैं। रिटर्न, कर्स और विड्रॉल। देखिए रिटर्न एक कार्ड है जो सेकंड चांसेस, अपॉर्चुनिटीज़, उस चीज़ को दिखाता है। तो हो सकता है कि एक ऐसी एनर्जी भेजते हो जहाँ के आप शायद कुछ एक्शन ले लें कि दोबारा रिकन्सिलिएशन हो जाए, या एक चीज़ें ठीक हो जाएं आप दोनों के बीच में। हो सकता है कि किसी समय आपको सडन कोई इमोशंस फील होते हों, या कोई ड्रीम्स आ रहे हों या सॉन्ग्स आ रहे हों, तो वो उस तरह से आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ इनको गिल्ट भी लगता है। कर्स है नेक्स्ट कार्ड। इन्होंने खुद ही इस कनेक्शन को डैमेज किया है, तो वो भी एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी तरफ आती है कि फिक्स तो करना चाहते हैं पर गिल्ट भी है। विड्रॉल का नेक्स्ट कार्ड है, तो जब ये गिल्ट होता है तो फिर आप थोड़ा सा अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि वही साइकिल रिपीट हो जाएगा। तो आप जब इन्हें या इनकी एनर्जी को महसूस करते होंगे, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक भ्रमित हो रहे हैं उस समय, आप सच में वो महसूस कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपसे एनर्जेटिकली कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये एक रिटर्न चाहते हैं यहाँ पे। अब स्पिरिट जो है उनकी हीलिंग को कैसे, या इवन आपकी हीलिंग को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। रियलाइजेशंस का कार्ड है यहाँ पे। हो सकता है कि इस इंसान ने कुछ रियलाइज़ करना शुरू किया हो, जहाँ पे इनको कुछ दिखना शुरू हुआ हो कि क्या गलतियाँ हुई हैं, या क्या आपने किया, क्या इन्होंने किया। नेक्स्ट कार्ड है क्लैरिटी का। अगेन रियलाइजेशन, क्लैरिटी। सो जब वो रियलाइज़ हो रही है तो वो चीज़ें समझ में आ रही हैं कहीं ना कहीं। इन्फ्लुएंसेस, लेकिन इनके आसपास अभी भी कुछ लोग हैं, एनर्जीज हैं, सिचुएशंस हैं जो इनको इस क्लैरिटी आने के बावजूद भी, रियलाइजेशंस होने के बाद भी कोई प्रेशर में डाल देती हैं और चीज़ों को जैसे डिले कर देती हैं या दूर कर देती हैं। तो आप दोनों का ये कोई फैमिली प्रेशर हो सकता है, कोई टॉक्सिक फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई काम हो सकता है, खुद की कोई इनसिक्योरिटी भी हो सकती है। यूनिवर्स या कोई गाइड्स, एंजल्स, कोई पास्ट लव्ड वंस, कोई ना कोई उनका हाथ पकड़ के उन्हें जैसे आईना दिखा रहे हैं, आईने के सामने पकड़ के लेके जाते हैं हाथ दिखाने के लिए। पर अब डिसाइड तो इन्हीं को करना पड़ेगा ना। आप घोड़े को कुएं तक लेके जा सकते हैं, पॉन्ड तक लेके जा सकते हैं, पर पानी तो नहीं पिला सकते, पानी सामने ही रखा जा सकता है। वो ऑलरेडी यूनिवर्स कर रहे हैं, बट ये पता नहीं दुबक के बैठे हुए हैं शायद छुप के। अब इसका आउटकम अगले 1 महीने के अंदर क्या होगा। मिस्टेक्स, पॉसिबिलिटीज़ और कमिटमेंट की एनर्जी है। देखिए वो अपनी गलतियों को देख रहे हैं, एहसास हो रहा है रियलाइजेशन के साथ, क्लैरिटी के साथ। और हो सकता है कि उनसे भागने की बजाय ये उनसे कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे 30 दिन में कुछ नया हो सकता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है जहाँ पे एक अनएक्सपेक्टेड एनर्जी शिफ्ट हो सकता है। कमिटमेंट जहाँ पे अगर बाउंड्रीज हो गई थी, वो अपना हो सकता है ईगो ड्रॉप करके आपकी तरफ एक इमोशनल प्रोग्रेस एक किसी तरह के कोई वादे जो नहीं निभाए गए थे, हो सकता है उसके बारे में कोई गलती रियलाइज़ हो। अगले 30 दिन में दोनों तरफ से यूनिवर्स कोशिश कर रहा है कि कुछ मूवमेंट हो जाए, या तो क्लैरिटी आ जाए या क्लोजर आ जाए। लेकिन ये है कि फैसला होना नज़दीक है मेरे ख्याल से। सो कहीं ना कहीं उनका सोल तो बोल रहा है
पर ज़ुबान पे ताला लगा हुआ है, वहाँ पे प्रॉब्लम है। देखिए, शायद वो शब्दों में नहीं कह पाएंगे आपको, पर यूनिवर्स तो आप तक उनकी बात जो भी है वो पहुंचाएंगे ही, मुझे लगता है। अब ये आपकी हीलिंग जर्नी भी शुरू हो रही है मेरे ख्याल से, क्लैरिटी के साथ और खुद से कनेक्शन के साथ। वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके लिए आपको पूरी तरह से फोकस करना चाहिए। सो दैट वाज द रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।